और मेरे सेकंड चैनल टॉक विद दिव्या को देख लेना, बहुत प्यारा सा वीडियो वहाँ पर आने वाला है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आप सभी लोगों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। मॉर्निंग का टाइम है, जल्दी जल्दी सारे काम करके घर के आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। मतलब खाना तो भी बाद में बनेगा, सब पहले मैं बना रही हूँ पूजा के लिए जो बरगदाई की ज़रूरत पड़ती है वो। तो उसके लिए मैंने पानी में चीनी घोल ली है, बिल्कुल हल्का सा स्लो गैस करके चढ़ा दी थी ताकि चीनी जल्दी से घुल जाए। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है मैंने उसको, सिर्फ 2 मिनट चलाया है ताकि चीनी अच्छे से पानी में मेल्ट हो जाए। और दूसरी तरफ मैंने आटे में डाली ही कसी हुई गरी और घी मैंने 2 बड़े चम्मच डाला है। जैसे नॉर्मल वाली मेरी चम्मच है तो मैंने 4 चम्मच घी डाला है इसमें। और अब पानी डाल करके धीरे धीरे इसको सेट कर लूँगी। नॉर्मल वैसे ही पानी आटा सेट होगा जैसे नॉर्मल आटा पूड़ी रोटी के लिए सेट करते हैं, ना बहुत ज़्यादा हार्ड ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। इस तरीके से मुझे इस वाले आटे को सेट करना है। यहाँ पर आटा सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सेट होकर के आ गया है। अब मैं जो आगे के बरगदा हैं उनको बनाने की तैयारी करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने गैस पे कढ़ाई रख के उसमें ऑयल चढ़ा दिया है और एक तरफ मैंने टिश्यू लगा करके प्लेट रख दी है ताकि मैं उसमें निकाल के रखती जाऊँ तो एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब होता जाएगा। तो सबसे पहले जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर गोल गोल इनके बरगदा बना के रख लूँगी। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रखने क्योंकि ये हल्के से बड़े हो जाएंगे जब इनको फ्राई किया जाएगा। इस तरीके से बनाने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं खाने में। और जब भी मैं बनाती हूँ तो मुझे एक बात याद आ जाती है। जब मैं मतलब प्रेग्नेंट थी तो मैं 10 नंबर गली में रहती थी गोविंदपुरी में। तो जब मैंने एक बार ये बनाए थे, मुझे बनाने नहीं आते थे, पूछा था मम्मी से, शायद पहले मैं मम्मी से पूछ के सारे काम करती थी खाना वाना कैसे बनाए, बट पूछा होगा नहीं ध्यान दिया होगा तो ये ऐसे बने थे कि किसी के सर पे फेंक के मारो तो सर फूट जाए इतने टाइट मैंने बना दिए थे। तो अब जब भी मैं बनाती हूँ तो मुझे बस वही याद आती है, एकदम पत्थर जैसे वो बन गए थे मुझसे। सो एक कहते हैं ना, एक लाइफ टाइम के लिए आपकी याद हो जाती है, शुरुआत में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो बस तभी से डर लगता है कि ये अच्छे बन जाएं। एक बार ऐसे क्या हो गया शुरुआत में तो अब हमेशा के लिए डर लगने लगा है, बट नहीं, अब अच्छे बनते हैं हमेशा। और पिछले साल तो मेरी सासू माँ यहाँ पर थी, मौसी सास थी, तो उन्होंने ही बनाए थे ये जो मैं अब भी बना रही हूँ बरगदा। पिछले साल मैंने नहीं बनाए थे, आपने ब्लॉग भी शायद देखा हो कुछ लोगों ने। तो चलिए यहाँ पर देखिए अच्छे से फ्राई हो गए। डीप फ्राई कर लेना है मीडियम गैस करके ताकि अंदर तक सिक जाए। और जब ये हल्के से क्रैक हो जाते हैं ना तब ये बहुत ही ज़्यादा औसम बनते हैं, अंदर तक एकदम खस्ते जैसे बनते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट, काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में। तो वही मेरे इस बार हो गए थे। तो फिलहाल पूरे तो नहीं, पूजा के लिए मैंने सेका है और उसके बाद मैं जो पूजा की पूड़ियाँ हैं वो सेक लूँगी। पूरा खाना मैं जब पूजा कर लूँगी जल्दी से उसके बाद बनाऊँगी। तो बरगदा सेक लिए हैं, पूड़ियाँ सेक ली हैं और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी पूजा की तैयारी करने। तो मैं पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार हो चुकी हूँ और बस पैरों में आलता लगाना रह गया था तो वो ही मैं यहाँ पर बैठ करके लगा रही हूँ, क्योंकि बिना आलता के कोई भी पूजा, कोई भी स्पेशली सुहाग की पूजा तो होती ही नहीं है। तो यहाँ पर पैरों में आलता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो लगा लिया। उसके बाद हैंड वॉश करके आ गई थी मैं। अब सारी जो तैयारी है वो रख ली। यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है बरगद की डाल की, या फिर आप बरगद का पेड़ हो आपके आसपास तो आप वहाँ भी जा सकते हो। यहाँ पर मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है और
मैंने शुरुआत से ही बरगद की डाल की ही पूजा की है। सिर्फ एक बार शायद मैं लखनऊ में थी तो मैं गई थी वहाँ पर बरगद की पूजा करने, मंदिर था वहाँ पे पास में, तो वहाँ तो पता था मुझे, बट यहाँ का ज़्यादा मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो इस तरीके से भी करते हैं। तो बरगद की डाल है, खरबूजा है, फूल है और पूड़ी है, बरगदा है, ये सारी चीज़ें होती हैं, जनेऊ है। सो ये सारी चीज़ों से जो पूजा है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए मैं इनको बुला रही थी और ये आ नहीं रहे थे, मस्ती के मूड में थे। मैंने कहा आओ पैर छुआ लो, तो मजाक कर रहे थे कि नहीं नहीं नहीं। तो मैंने कहा करवा चौथ पे तो तुरंत छुआ लिए थे, तो वो आ गए तुरंत से। तो वही हंसी मजाक हम लोगों का चल रहा था। बहुत तेज वाली प्यास लग रही थी, बट पानी इस पूजा में जब तक पूजा नहीं कर लेते तब तक नहीं पीते हैं। और चना होते हैं जो निगल करके ही जो पूजा मतलब ये वाला जो व्रत है वो खोलते हैं। निगले तो इकट्ठे ही जाते हैं, बट इतनी मेरे में हिम्मत नहीं होती है, तो मैं भगवान से माफ़ी मांग के एक एक करके डाल लेती हूँ, क्योंकि इसमें दांत नहीं लगने चाहिए, इन चनों में दांत नहीं लगने चाहिए। तो इकट्ठे डालेंगे, पता चले फंस जाए और एक आफत में पड़ जाए। तो 7 चने होते हैं जो मैं 2-2 करके इस तरीके से पानी के साथ मैंने ले लिए हैं। और ये रही मेरी पूजा। अब मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। बहुत रौनक हो जाती है ना जब घर में कोई पूजा पाठ त्योहार होता है, बहुत ही ज़्यादा रौनक लगने लगती है। डेली डेली वही घर रहता है, वही किचन रहती है, बट किचन में भी रौनक भर जाती है, पूरे घर में भी रौनक बढ़ जाती है, वही हो जाता है ना। तो आज बहुत अच्छा लग रहा था घर में। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी जो खाना है वो बना दे रही हूँ। पर बना रही हूँ मीठे वाले पोहे। सबसे पहले इनको मैंने बेल लिया है, अब मैं सेक लूँगी 4-4 करके। और वही वाला आटा है जिससे बरगदा बनाए थे, सेम वही आटा है, वे भी इसी आटे के ही बनते हैं। तो वही मैं इनको फ्राई कर ले रही हूँ। मीडियम गैस पे धीमे धीमे फ्राई करना रहता है इनको, ताकि अंदर तक पक जाए। तो पुए बरगदाए सारी चीज़ें पूड़ियाँ सब बन गई है। अब मैं यहाँ पर सब्जी बना लूँगी। सब्जी में आज मैं बहुत दिनों बाद बना रही हूँ दही के आलू। आप लोग ये सोचोगे कि कितना तो खाती हो दही के आलू, बट यस हमारे फेवरेट हैं और बचपन से ही हम लोगों के यहाँ बहुत बनाए जाते हैं, इसी वजह से हम लोग खाते हैं। बट इस बार तो काफ़ी दिन हो गए नहीं खाए हैं, तो इस बार आप मत बोलना। चलिए बोल भी देना, कोई बात नहीं, हम तो खा चुके हैं। तो रेसिपी बहुत इजी है, काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, मम्मी भी शेयर कर चुकी हैं। बस ऑयल में हल्का सा जीरा डालना है और बॉइल्ड मैश किए हुए आलू डाल लेने हैं। उसके बाद हल्का सा चलाना है, गर्म नहीं होने देना है इनको। फिर 1 जग पानी डाल लेना है और जब तक पानी ठंडा रहे, मतलब गर्म ना हो पाए, तुरंत ही जो दही है पानी मिला करके फेंटा हुआ रखा है वो डाल देना है। और बस ऊपर से मिर्चा डालना है और चलाते रहना जब तक पहला बॉयल ना आ जाए, वरना ये दही फट जाएगा और आलू पूरे खराब हो जाएंगे। आप देख सकते हैं पहला बॉयल आना चालू हो गया है। अब मैं इसको ढक करके पकने दूंगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट ये मतलब बॉयल होंगे अच्छे से मीडियम गैस पे। तब तक मैं जो बर्तन है वो वॉश कर लूँगी और किचन को एक सा कर लूँगी। तो किचन मेरी यहाँ पर एक से हो चुकी है, बर्तन भी वॉश हो चुके हैं और आप देख सकते हैं जो मेरे दही आलू है वो बन चुके हैं, हल्के से कम हो गए हैं, मतलब थिक हो गए हैं। ऊपर से मैंने नमक डाल दिया, धनिया डाल दी। नमक पहले नहीं पड़ता है इनमें, बाद में ही पड़ता है। तो आज का ये लंच बन करके रेडी हो गया है। और थोड़ी देर बाद ही इनको निकलना था आज काम से। आज इन्हें काम से जाना है, दिल्ली तो नहीं जाना है, यहीं नोएडा में ही जा रहे हैं ये काम से। तो वही बेटू की भी मस्ती चालू है साथ ही साथ। और बहुत दिन बाद पापा जा रहे हैं ना, मतलब अभी बीच में तो गए थे 1 दिन के लिए, बट फिर से अब दोबारा से जा रहे हैं आज। तो थोड़ा सा खराब लगता है ना, काफ़ी दिन से एकदम साथ साथ है तो फिर अच्छा नहीं लगता। और टेंशन आजकल का माहौल ऐसा है कि इतनी ज़्यादा मतलब फिक्र रहती है कोई बाहर, तो क्या कर सकते हैं, हालात तो ऐसे ही हैं। और सभी के लिए हालात ख़राब है, अकेले हमारे लिए नहीं। पर क्या कर सकते हैं, रोजी रोटी के लिए बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, चाहे हालात कैसे भी हो। वैसे भी पहले से नॉर्मल हो गया है, सभी ने आना जाना भी शुरू कर दिया है, मतलब सभी ने तो नहीं, ज़्यादातर लोगों ने। तो ये गए हैं आज काम से, देखते हैं कब तक आते हैं। हेलो एवरीवन, ब्राइटनेस ज़्यादा है, अब मुझे फुर्सत मिली है। और नन्नू ने भी सारा काम करवाया मम्मा के साथ ना? नहीं करवाया है? नहीं, सारा काम नन्नू करवा लेते हैं, अब मुझे आराम हो गया है। अब मेरी बिटिया रानी बड़ी हो गई, चौका बर्तन करने लगे मेरी बिटिया रानी। क्यों? मुझे
पूरी तरीके से सही मायनों में फुर्सत मिली है। जब कोई तीज त्यौहार होता है तो कितने ज़्यादा घर में काम हो जाते हैं ना, डेली के जो होते हैं सो होते ही हैं, और कुछ होता है पूजा वगैरह तो बहुत काम हो जाते हैं। तो नन्नू यहाँ मस्ती कर रही थी तो मैं भी आ गई थोड़ा सा, और ये तो गए हुए हैं काम से। मैंने आपको दिखाया है, बहुत दिन बाद गए हैं, थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा है, डर सा भी लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं। और ये आज मैंने वो वाले कड़े पहने, देखिए ये कड़े मैं लेकर के आई थी धनतेरस वाले दिन, हाँ शायद धनतेरस वाले दिन ही लेकर के आई थी। देखिए अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ठंडक में आके बहुत सुकून मिला। आज मुझे पहली बार थोड़ी सी गर्मी लगी है, हल्की हल्की सी स्वेटिंग सी हो रही थी जब मैं किचन में काम कर रही थी, हल्की सी गर्मी बढ़ गई है। आप लोगों क्या कैसा मौसम है बताना। तो अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एसी में आके। मम्मी एसी में नहीं लेटती हैं, मम्मी उस वाले रूम में लेटी हैं। उनको एसी में, उनको बोन्स में ना दर्द होने लगता है। मम्मा, हाँ। उनको अपनी खसरे अच्छी लगवानी है। किसने कह दिया तुमसे? कुछ भी बोलती हो तुम सोना। सुन रहे इसकी बातें। बाल खोल लो ना, कैसे हो गए झाड़ू जैसे, झाड़ू जैसे। नन्नू बाल में लेते हैं, नन्नू की चोना बाबू के, मेरी कचरिया पचरिया की, मेरी नी की, नन्नू के। मेहंदी अभी मेहंदी नहीं लगाई मैंने, हाँ मेहंदी नहीं लगाई। आपकी भी नहीं लगाई? लगा दूंगी। मेहंदी लगाने का ना थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिला, इतना काम हो जाता है। फिर मेहंदी एक दिन तो बहुत अच्छी लगती है, फिर उसको 10 दिन तक वेट करो कब छूटेगी, दूसरे दिन खाल से उतरने लगती है। पर पूजा वूजा में लगानी चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, पर मैंने लगाई नहीं, मेरा मन नहीं किया इस वजह से। सो आप लोगों की पूजा कैसी रही मुझसे शेयर करना, और इस वाले ब्लॉग को मैं पर एंड कर देती। एक पता है मेरे पास वो क्या आया था, एक व्हाट्सएप पे जो आते रहते हैं, कोट आया था कि हम बेटी को तो बेटा बुला सकते हैं बट किसी बेटे को बेटी नहीं बुला सकते हैं। समझ जाइए, बहुत स्पेशल होती बेटियाँ। किसी लड़के को बेटी नहीं बोल सकते हम, पर लड़कियों को बेटा बोल सकते हैं। मेरा बेटा है ये देखो। और सही मायनों में बेटियां बेटों की कमी पूरी भी कर देती है ना, है ना चाने, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बेटा अभी नहीं तो कहने का तात्पर्य ये है कि बेटा बेटी की कमी पूरी भले ही कर पाए ना कर पाए, पर बेटियां बेटों की कमी पूरी कर देती हैं, है ना। अब कहने का तात्पर्य क्या है, बोलिए बोलिए। लिपस्टिक लग गई, नन्नू की लिपस्टिक लगानी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वाले वीडियो को एंड करती हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है, इतने दिन बाद ये गए हैं काम से तो खाली खाली लग रहा, सुना सुना। अभी होते तो कुछ ना कुछ चकल्लस कर रहे होते अपनी, पर चलिए क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैंने एक बार सिर्फ आप लोगों से पूछा, पूरा कमेंट बॉक्स मेरा भर गया। मैंने पूछा था वट सावित्री की पूजा कब है, आप मुझे बता देना। थैंक यू सो मच, सबने मुझे आंसर किया। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी पेपा पिक के साथ करते हैं ये वाला वीडियो एंड। मिलेंगे, अब हमने ले लिया, अब तुम्हें नहीं मिलेगा। ये भी हमने ले लिया और ये भी हमने ले लिया। मिलूंगी आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय। थैंक यू सो मच मुझे अपना इतना प्यार देने के लिए, दिल से थैंक यू। मुझे तो अभी से नींद सी आने लग रही है, एसी में आके एकदम शरीर मेरा ना टूट सा रहा है। अभी तक काम कर रही थी तो इतना काम लगातार करते रहे, बट जैसे लेटो ऐसे ही लगता है कि अजीब सा होने लगता है ना दोपहर के टाइम। गर्मियों में दिन ही बड़े होते हैं, क्या कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी मिलूंगी मैं आपके साथ नए वीडियो में, और मेरे सेकंड चैनल टॉक विद दिव्या को देख लेना, बहुत प्यारा सा वीडियो वहाँ पर आने वाला है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। लव यू ऑल, बाय।